हम अपने ही एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत सात्विक ईमानदार कार्यकर्ता, वो भी राजनीति में मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं और सामाजिक न्याय के लिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए एक लंबे अरसे से संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे हमारे भाई भगवती सागर जी का एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। इधर आओ भगवती जी। हाँ, तो एक बार सभी युवाओं की ओर से हमारे भाई भगवती सागर जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो भाई भगवती प्रसाद जी वो भी 2 मिनट अपनी बात यहाँ पर कहेंगे और समाज में अभी भी ऐसे दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित लोग हैं, उनको ऐसे लोगों की जरूरत है जो उनके हक की आवाज ही ना उठाएं, मात्र उनको हक दिलाने के लिए एक एक श्वास जिए। तो हमारे भाई भगवती प्रसाद सागर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक सामान्य परिवार में, जिनको समाज में धोबी समाज कहा जाता है, जिनकी संख्या पूरे देश में करीब 11 करोड़ के लगभग है, 11 करोड़ के करीब है। और इस धोबी समाज में जो लोग जो है सब के मैले कपड़े धोते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पानी ढोते हैं, और भी अलग अलग नामों से अलग अलग प्रांतों में उस जाति के लोगों को पहचाना जाता है। यद्यपि जाति तोड़ो देश जोड़ो ये हमारा नारा है, लेकिन उन जातियों के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बहुत पवित्र हैं और सारे समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनमें से एक व्यक्ति हमारे भाई भगवती प्रसाद सागर जी, एक बार सबके ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सेवा, संघर्ष और निर्माण, यही तो हमारा अभियान है। तो उसके वो भी हमारे एक अभिन्न अंग हैं। तो वो भी 2 मिनट कुछ अपनी बात कहेंगे। बहुत आशीर्वाद। परम पूज्य युग प्रवर्तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वस्थ समाज को बनाने के संकल्प लेकर के भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया में एक आशा की किरण बनने वाले युग पुरुष परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पतंजलि योगपीठ के हमारे सभी भाई, यहाँ पर उपस्थित भारतवर्ष के तमाम प्रांतों से आए हुए ऊर्जावान भावी भारत के कर्णधार नौजवान भाइयों, हमारी श्रद्धावान बहनों, बड़े खुशी की बात है और मैं तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। पता नहीं किस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण ऐसे युग पुरुष का मुझे सानिध्य मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई स्वामी जी, अभी मैं 5 महीने लगातार 70,000 किलोमीटर की अपनी गाड़ी से यात्रा करके लगभग 500 छोटी बड़ी मीटिंगें करने के बाद समाज को, वंचित समाज को, जिनकी शासन प्रशासन में भागीदारी नगण्य है, जिस समाज का शासन में और प्रशासन में भागीदारी नहीं होती है, वो समाज मांगने वाला होता है, भिखारी होता है, वो देने वाला नहीं होता है। उस समाज में जागरूकता लाने के लिए पूरे देश में जब मैं आंदोलन चला रहा था तो उस वक्त लोग सोशल मीडिया से देख रहे थे कि ये एक एक दिन में 600-600 किलोमीटर, 500 किलोमीटर
तीन जिले में कैसे ये प्रोग्राम भगवती प्रसाद जी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई मैं 2005 से बराबर स्वामी जी से कानपुर में गए थे, तो वहाँ पर मैंने योग शिविर में एक दिन अटेंड किया था, परिवार सहित वहाँ पर मैं गया था। उसके बाद मैं 3 बार मंत्री रहा, विधायक रहा, ट्रेन में चला हूँ या हवाई जहाज में चला हूँ, खाना छूट सकता है लेकिन एक भी दिन 2005 से आज तक एक भी दिन योग प्राणायाम कभी भी नहीं छूटा। मैं 1996 से चाय भी नहीं पी है। मैं जीने में और जानने में मेरा कोई अंतर नहीं मैं अपने आप को रखता हूँ। जमीन में सोता हूँ, नमक रोटी मिल जाती है, खा करके ये विषमता मूलक समाज को समाप्त करके इस देश में मानवतावादी, समता, न्याय, बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि भाई मैं सरकार में रहा 3 बार। आपने तमाम विधायकों को, मंत्रियों को तमाम तरह के करप्शन में पकड़े जाते हुए देखा होगा। मैं तो स्वामी जी को जितना भी धन्यवाद दूं वो बहुत कम है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, 5 बजे नहा धोकर के आस्था चैनल के सामने बैठ करके प्राणायाम करता हूं। स्वामी जी से प्रतिदिन प्रेरणा लेकर के मैं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूं। भाई, सुबह उठने के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं होता है जिस दिन स्वामी जी को मैं प्रणाम न करता हूं। अपना आदर्श मान करके मैं स्वामी जी को अपनी दिनचर्या शुरू करता हूं। और पूरे भारतवर्ष के लोग जानते हैं कि भगवती प्रसाद सागर जो कहता है वो करता है। स्वामी जी, मैं आज इस मौके पर जो वेदना है वो मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में जो नक्सलवाद है, माओवाद है, जो सामाजिक अन्याय है, जो देश के पतन का कारण है, जो भाईचारा विघटन करने का सबसे मूल कारण है, वो इस देश में सबसे बड़ी समस्या है जाति व्यवस्था। और इस जाति व्यवस्था के कारण हमारा देश बहुत पीछे है। हम चाहते हैं कि इस देश में मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो, समता, न्याय, बंधुता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भाई हमारे नौजवान भाई यहाँ पर और हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी 28 मई से 60 वर्ष की उम्र होने जा रही है। लोग मुझको देखते हैं तो कहते हैं भगवती प्रसाद सागर की 45 साल से ज़्यादा उम्र नहीं। मैं 1.25 घंटा से कम प्राणायाम, योग और आसन कभी भी मैं शरीर में चर्बी नहीं जमने देता हूं। और मुझसे लोगों ने पूछा कि आप 500 किलोमीटर चलते हैं, 600 किलोमीटर चलते हैं, कभी 1 बजे रात में वापस आते हैं और 4 बजे जग करके 5 बजे फिर आप, अगर आपके प्रोग्राम लगे हुए तो 200 किलोमीटर आप चलते तुरंत निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठ करके प्राणायाम करते हुए आप जाते हैं। ये बताओ, एक दिन नौजवान अगर 500-600 किलोमीटर गाड़ी से चलेगा और वो भारतवर्ष की सड़कें आप जानते हो, तो वो दूसरे दिन उठ नहीं सकता है। लेकिन मैंने 5 महीने लगातार ये स्वामी जी की कृपा से मैंने शरीर को इतना मजबूत बनाया है। लोग हमारे कहते थे, देखते थे, कहते थे ये तो कैसे संभव हो गया। तो इसका सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो परम पूज्य स्वामी जी को जाता है। मैं इस मौके पर एक आप लोगों के सामने जो एक समस्या है, स्वामी जी धोबी समाज, जिस समाज में मैं जन्मा, उसकी सामाजिक स्थिति आप कल्पना करें, ये भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में आप उठा करके देखें, बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़े होकर के धोबी समाज के भाई
और बहनें अपना जीवन यापन करने के लिए पानी में खड़े होकर के गंदे और गीले कपड़े धुलने का काम करते हैं। बरसात जहां 15-15 दिन होती है तो पानी में खड़े होकर के लोग छत के नीचे होते हैं, वो पानी में भीगते हुए अपना परिवार का पालने के लिए कपड़े धुलते हैं। जब लू में लोग अपने छत के नीचे होते हैं तो धोबी समाज के भाई वो कपड़े धुलते धोबी घाट पर दिखाई देते हैं। स्वामी जी चाहे एड्स का मरीज हो, चाहे वो टीबी का मरीज हो, चाहे कालरा का मरीज हो, जो उल्टी और खून की उल्टी और कै दस्त करता है, ऊपर की सफाई तो वाल्मीकि करता है, लेकिन कपड़ों की सफाई धोबी समाज के भाई करते हैं। इनकी सामाजिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, आर्थिक स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। 16 प्रदेश में आज भी धोबी समाज को पिछड़े वर्ग में रखा गया है। इससे ज्यादा अन्याय कोई नहीं हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है जाति व्यवस्था। जो इस देश में सामाजिक न्याय मंत्री बना, उसने ये सोचा कि अगर इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया गया 16 प्रदेश के लोगों को, तो हमारे समाज से हिस्से से उसका भागीदारी मिल जाएगी, जिसके कारण 68 साल से वो मांग रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने ताल कटोरा स्टेडियम में पूरे देश के लोगों को इकट्ठा किया था, लेकिन इसके बाद अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है। मेरी चाहत है कि इस देश में मानवतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। मेरा दूसरे चरण का आंदोलन जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जो हमारे स्वामी जी का भी सपना है, कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि पतंजलि योग पीठ में चाहे हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हो, चाहे जिले का हमारा कोई कार्यकर्ता हो, एक भाई के नाम के आगे कोई सरनेम लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। इससे ज्यादा मानवतावादी सोच का कोई संगठन मुझे दिखाई भारतवर्ष में नहीं देता है। इसी कारण मैं स्वामी जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं और मैं अक्टूबर में भारतवर्ष जहां वीरंगना झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई और संत गाडगे जी की देश की सबसे बड़े मैंने स्टैचू लगवाई है, वहां से मैं 550 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने का मैंने संकल्प लिया है। मैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भाईचारा से नाता जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मानवता से नाता जोड़ो, एक बड़ा आंदोलन मैं इस देश में खड़ा करना चाहता हूं। मैं इस मौके पर, चूंकि हमको मीडिया ने जो जितना बड़ा कार्यक्रम मैंने किया था, विषम परिस्थिति में ओलावृष्टि, पानी गिरा, तूफान आया, फसल नष्ट हुई, किसान की कटाई थी, इसके बावजूद ताल कटोरा स्टेडियम विषम परिस्थिति में फुल हुआ, बाहर भी उतने भीड़ और मैदान के बाहर रोड पर भी भीड़ थी। तो स्वामी जी मैं हमेशा प्रयास करता हूं, मैं जीने में और जानने में कोई अंतर नहीं है और मुझे दुनिया में वो कोई काम असंभव नहीं लगता है। मैं आपका मार्गदर्शन में एक बड़ा आंदोलन करना चाहता हूं। आपसे प्रार्थना है कि मेरी अगर न्यायिक वैधानिक ये समस्या है, आप प्रधानमंत्री जी से इस समस्या को जरूर रखें। ये चूंकि पूरे देश के लोग ये जानते हैं कि अगर भगवती प्रसाद सागर दुनिया में सबसे किसी को अगर ज्यादा आज की तारीख में मानता है, अपना आदर्श मानता है, तो स्वामी जी को मानता है। और इसी कारण लोगों को बड़ी आशा है कि ये मांग न्यायिक है, वैधानिक है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है, ये जरूर होगी। लोगों को ऐसा विश्वास है कि भगवती प्रसाद सागर का स्वामी जी से आशीर्वाद मिला हुआ है। और मैं इस मौके पर स्वामी जी को जितनी भी धन्यवाद दूं, भाई राकेश जी को, भाई जयदीप जी को हृदय से नमन करता हूं कि आपने आस्था चैनल के माध्यम से 1.5 घंटा पूरे दुनिया में जो हमारे संत गाडगे जी के अनुयायियों का और संत गाडगे जी के प्रसारण किया, उसको पूरे दुनिया के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर अप्रिशिएट किया है। मैं इसके लिए स्वामी जी को और पतंजलि योग पीठ को तथा आस्था
टीम को, सभी को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भगवती जी को और इनके सभी मित्रों को। अभी क्योंकि इनको अपने सेवा संघर्ष के लिए आगे प्रस्थान करना है, तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार इनके सभी मित्रों को भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। वो निरंतर अपने इस न्यायपूर्ण हक के लिए संघर्ष करते रहे, इनको विजय मिले, ऐसी हमारी बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। इस पूरे राष्ट्र की रचना को भी समझना है, यहाँ का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ताना बाना समझना है, और सबसे बड़ी बात अपने जीवन को समझना है। और आज जो न्याय की बात हो रही है, तो इसमें एक शब्द अपनी इस विचारधारा में आता है, आध्यात्मिक न्यायवाद, स्पिरिचुअल जस्टिज्म। तो 5 शब्द हैं, उनको लिखेंगे सभी और इस बारे में चिंतन भी करेंगे। न्यायपूर्ण समृद्धि, 5 शब्द हैं, सबके साथ न्यायपूर्ण लगा हुआ है। न्यायपूर्ण समृद्धि, न्यायपूर्ण स्वामित्व, न्यायपूर्ण भागीदारी, न्यायपूर्ण वितरण और न्यायपूर्ण उपभोग या उपयोग। न्यायपूर्ण समृद्धि का अर्थ है अन्यायपूर्ण तरीके से भी आप समृद्धि जुटा सकते हैं, जैसे ब्रिटिश लोगों ने जुटाई। 70 से ज्यादा दुनिया के देशों को लूटा और हिंसा करके, क्रूरता करके, अन्याय करके, लूटपाट करके, चोरी करके, डकैती करके और अरबों खरबों इकट्ठे कर लिए। तो समृद्धि तो आ सकती है आपके पास, लेकिन वो अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं आनी चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से समृद्धि आनी चाहिए। न्यायपूर्ण समृद्धि। तो दूसरी क्या होती है? अन्यायपूर्ण समृद्धि होती है, हिंसक समृद्धि होती है, उसको कभी भी स्वीकार्यता नहीं है। न्यायपूर्ण समृद्धि, न्यायपूर्ण स्वामित्व। स्वामित्व तो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है बहुत जगह। अंग्रेजों का जिन लोगों ने साथ दिया, क्रांतिकारियों के साथ जिन लोगों ने धोखा किया, विश्वासघात किया, छल किया, उनके पास हजारों हजारों एकड़ जमीन आज भी पड़ी हुई है। हमारा तो सपना है वो दिन भी इस हिंदुस्तान में आएगा जिन लोगों ने भी क्रांतिकारियों के साथ धोखा करके अंग्रेजों से जो भी जमीन का स्वामित्व तो पाया है, उनसे वो सारी जमीन छीन लेनी चाहिए और गरीब लोगों को बांट देनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप हुआ है। उनको सर आदि की, राय साहब की, पता नहीं किस किस अलग अलग तरह के उनके खिताब दिए जाते हैं। जैसे आजकल बढ़ते हैं ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और बहुत तरह के अवार्ड दिए जाते हैं डिफरेंट तरह से। मैंने अभी पिछले 2 दिन पहले एक फंक्शन में था, तो मैंने कहा भैया जितना तुम जुगाड़बाजी पुरस्कार पाने के लिए करते हो, उतना पुरुषार्थ तुम अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर करो, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए और देश का भी कल्याण हो जाए। ये सच है। अच्छे लोगों को भी ये पुरस्कार मिले हैं, लेकिन रसूखदार लोगों को ज्यादा मिले। हमेशा सरकारों से जो भी पुरस्कार पाए जाते हैं, उनके कुछ अच्छे लोग भी हकदार होते हैं, इसलिए तो उनकी कीमत बनी रहती है, नहीं तो वैल्यू खत्म हो जाए। लेकिन ज्यादातर ये पुरस्कार रसूखदार लोगों को मिलते हैं जो राजसत्ता की चरण वंदना करते हैं। इसलिए हमने कहा हमको राजसत्ता का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हम तो अध्यात्म सत्ता के हैं, सत्य की सत्ता के व्यक्ति। तो अंग्रेजों ने अलग अलग लोगों को अलग अलग उपाधियां दी थी। उसमें सर भी एक उपाधि होती थी, और भी बहुत सी उपाधियां होती थी। राय साहब की उपाधि होती थी, बहुत तरह की उपाधियां उस समय भी दी जाती थी, आज भी ब्रिटेन में दी जाती हैं। जो हुकूमत की खिदमत करते थे उनको, और उनको सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों एकड़ जमीनें दी गई थी उस समय। यह न्यायपूर्ण स्वामित्व नहीं है। अलग अलग आज भी सरकारों के द्वारा
सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों एकड़ जमीनें दी जा रही हैं। 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी जाती है, क्योंकि जो राजनीति देता है उसके बैंकों में विदेशों में 500,000 10,000 करोड़ रुपए विदेशों में जमा हो जाते हैं। यहां वो हजारों करोड़ की जमीन, 10,000 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी, तो 10,000 करोड़ दिए तो 10% भी जमा कराएगा, तो 1,000 करोड़ तो बाहर जमा करा दिए। यहां देश के लोगों को पता भी नहीं लगा, क्योंकि यहां यदि उसको सीधे तौर पर पैसा मिलेगा तो आय से अधिक संपत्ति का केस लग जाएगा और राजनीति भी खत्म हो जाएगी और पैसा भी छिन जाएगा। ये बड़े चक्करबाजी हैं। आप लोग अभी युवा हैं, कुछ इस विषय में जागरूक हैं, कुछ को पता भी नहीं है कि किस तरह से देश को नोच नोच के खा रहे हैं लोग। भारत माता के जिस्म पर फफोले हैं, चारों ओर से लूट मची है, जिसका जहां जितना दाव लगता है बस उतना ही लूटने में लगा हुआ है। न्यायपूर्ण समृद्धि, न्यायपूर्ण स्वामित्व, ये है वी वांट जस्टिस। आजकल के यंगस्टर्स नारा तो लगाते हैं वी वांट जस्टिस। व्हाट इज द जस्टिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस? ये आपको मैं बता रहा हूं, ये जस्टिस है क्या? न्यायपूर्ण भागीदारी। अब देखो, मैं जातिवादी व्यवस्था को नहीं मानता, लेकिन जिन लोगों के साथ पिछले 400-500 सालों से अन्याय हुआ है, बेचारे बहुत आज भी दुर्दशा में जी रहे हैं। शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनके पास में जीवन के मूलभूत संसाधन भी नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स उनके लिए नहीं है लाइफ में। मैं हजारों गांवों में गया हूं अपनी यात्रा के दौरान। मैंने गांव के लोगों से पूछा, हजारों ऐसे गांव मैंने देखे अपनी आंखों से जहां एक भी पक्का मकान नहीं है। अभी हमारे चामलिंग जी कह रहे थे कि हमारे सिक्किम में एक भी कच्चा मकान नहीं है। पीछे भी सरकारों ने कहा कि हम स्लम फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। स्लम माने ये झुग्गी झोपड़ी फ्री भारत। मैंने गांव में देखा एक भी पक्का मकान नहीं। मैं एक जाकर के ऐसे ही खड़ा हो गया गांव में, चारों तरफ बच्चे इकट्ठे हो गए। मैंने बच्चे से पूछा, भाई तुम्हारी जिंदगी का सपना क्या है, क्या बनना चाहते हो तुम? मुझे इतना दुख हुआ, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा हुई, इतना दर्द हुआ भीतर दिल में कि सैकड़ों बच्चे मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। किसी भी बच्चे ने यह नहीं कहा कि वो कुछ बनना चाहता है। मैंने उनसे फिर पूछा, भाई तुम में से कोई कुछ भी नहीं बनना चाहता? तो उनका मास्टर जी भी उनके साथ खड़ा था, उनको स्कूल से वो भी आ गए निकल करके बाहर। तो जब मैंने 2-3 बार पूछा, तब मास्टर जी बोलते हैं, अरे बताओ ना तुम क्या बनना चाहते हो? अब उनको यही नहीं पता जिंदगी में कुछ बना भी जाता, उनको तो यही पता है हमारे माँ बाप मजदूरी करते थे, हमको भी मजदूरी करनी है, हमारे माँ बाप खेती करते थे, हमको भी खेती करनी है, ये मास्टर जी हमको अ आ इ उ पढ़ा देते हैं, बस इतना ही पता है। इससे ज्यादा उनके जीवन में कोई सपना ही नहीं है, सोच ही नहीं है। तो फिर एक बच्चा हिम्मत करके बोला, मुझे पुलिस बनना है। मैंने कहा पुलिस बन के क्या करेगा? बोले पुलिस बन के चोर को पकड़ूंगा। बस इससे ज्यादा उनके जीवन में कोई सपना नहीं। फिर मैंने उनको थोड़ा बताया, मैंने कहा तुम्हारे मास्टर जी क्या करते? बोले हमको पढ़ाते हैं। मैंने कहा इनको तनख्वाह मिलती है? हाँ। बोले इनको मिलती है। तो क्या तुम मास्टर नहीं बनना चाहते? तो कुछ बच्चे हाँ हमको मास्टर बनना है। अब वो इससे उनको सपना ही नहीं है कोई जिंदगी में। क्यों? क्योंकि आज भी मैं आपको एक बहुत बड़ी हकीकत इस देश की बताता हूं कि जो वास्तव में वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि दो समाज टकराएं। तथा कथित जो सामंतवादी सोच के लोग हैं, उन सामंतवादी सोच के लोगों ने बहुत शोषण किया है। वो सब किस्से आपने थोड़े बहुत सुने होंगे, मैंने तो सुने भी हैं और देखे भी हैं अपनी आंखों से। लेकिन न्यायपूर्ण भागीदारी, हिस्सेदारी हर जगह, विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, खबर पालिका में मिलेंगे नहीं आपको। बहुत दिक्कत है। कोई एक आधा मिलता है हजारों में से एक सामान्य वर्ग का। 80%
80% आबादी है इस देश के अंदर पिछड़ों की, गरीबों की, सामान्य लोगों की, वंचितों की, शोषितों की, किसानों की, सब मिलाकर के 80% है। आजादी के इन 68 वर्षों में एक बार मौका मिला था एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का किसान के बेटे को, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। एक दिन का मौका मिला खाली, और एक दिन में क्या कर लेगा आदमी, दूसरे दिन ही पटक दिया। अरे बोले भाई देखो, आदमी जहां से आता है ना उनके बारे में सोचता है। आज मैं गांव के बारे में क्यों सोचता हूं? साधु हूं, मेरा धर्म ऋषि धर्म है, मेरा धर्म भागवत धर्म है, मेरा धर्म वैदिक धर्म है, लेकिन मैं गांव की बात क्यों करता हूं? मैं किसान की बात क्यों करता हूं? मैं गरीब की, वंचित, शोषित की बात क्यों करता हूं? क्योंकि मैंने उस पीड़ा को अपने आंखों से देखा है, मैंने उस पीड़ा को जिया है, और मैं सोचता हूं जो अन्याय, जो शोषण, जो क्रूरता मैंने अपनी आंखों से देखी है, वो आने वाले मेरी पीढ़ियों को ना देखनी पड़े, ये मेरे दिल में संवेदना रहती है।